हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि आप लोग यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। पिछला एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने ये बताया था कि यूएस स्टॉक मार्केट में आप ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आज हम लोग पूरा डिटेल्ड वीडियो देखेंगे कि यूएस स्टॉक मार्केट में कितने टाइप से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेनली उसके 3 टाइप हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये पूरा फुल वीडियो एक होगा, डिटेल्ड वीडियो होगा यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके। स्टॉक इन्वेस्टमेंट, अब इसमें देखिए टोटल 3 टाइप से हम इसको डिस्कस करेंगे। 3 टाइप से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्ट। दूसरा डायरेक्ट, एंड थर्ड गिफ्ट सिटी रूट। तो ये मेनली 3 टाइप से हैं, अमेरिकन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, या और कई ग्लोबल स्टॉक मार्केट हैं इंडिया से बाहर और कई देशों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो ये टोटल 3 तरीके हैं जिसमें हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के मेनली 3 तरीके हैं, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड गिफ्ट सिटी रूट। गिफ्ट सिटी, गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बनाया गया है जहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता है, जो पहले सिंगापुर में ट्रेड किया करता था गिफ्ट निफ्टी, वहाँ से इसको लाके गुजरात में सेटल्ड किया गया है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड हम पहले इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये होगा फ्रॉम एनी ब्रोकर ऑफ इंडिया लाइक जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, ईटीसी। मतलब इनडायरेक्ट मेथड के लिए आपका जो डीमैट अकाउंट है आप उसी में कर सकते हैं। वो किसी में भी, मतलब इंडिया के किसी भी ब्रोकरेज के पास आपका अकाउंट हो, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। चाहे जीरोधा में हो, अनस्टॉक में हो, ग्रो में हो या किसी और में हो, आप सबसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किस में आप कर पाएंगे। पहला ईटीएफ एंड दूसरा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड 2 टाइप से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल कोई भी आदमी कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। बट यहाँ पर लिमिट किस पर है, लिमिट यहाँ पर ब्रोकरेज कंपनियों पे है या म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है उस पर है। तो यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा रखा है कि इससे ज़्यादा कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो वो लिमिट क्या है, वो टोटल लिमिट जो है, टोटल लिमिट ईटीएफ प्लस एमएफ, मतलब म्यूचुअल फंड, टोटल लिमिट जो है वो है इक्वल टू 7 बिलियन डॉलर्स। टोटल 7 बिलियन डॉलर्स का लिमिट है, जिसको अगर हम रुपए में देखें तो ये कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 60,000 करोड़, नियर अबाउट 60,000 करोड़, या इसी को क्या लिख सकते हैं 60K करोड़। तो ये टोटल सारी कंपनियों को मिला के इतना लिमिट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है कि टोटल सारी कंपनियां मिला के 60,000 करोड़
यूएस स्टॉक मार्केट में, वो चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। ये टोटल सारी कंपनियों का है। और इसमें अगर एक कंपनी की हम कोई बात करें, जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने बहुत एक कंपनी के लिए भी लिमिट यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। तो एक कंपनी का अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक कंपनी की के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक कंपनी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो है $1 बिलियन। $1 बिलियन, जिसको अगर रुपए में देखेंगे तो ये 8,500 ठीक है, 8,500 करोड़। 8,500 करोड़ का मीनिंग क्या हुआ? 8.5 के 8.5 के करोड़। तो ये एक कंपनी का इंडिविजुअल लिमिट हुआ 8.5 के, मतलब 8,500 करोड़। और टोटल मिला के जो लिमिट है वो क्या है? लगभग 60,000 करोड़। तो ये वन टाइम लिमिट है, ये लिमिट खत्म भी हो चुका है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट से और लिमिट बढ़ाने के लिए काफ़ी दिनों से बोल रही हैं, बट अभी तक लिमिट बढ़ा नहीं है। देखिए आने वाले अगले बजट में क्या होता है, बढ़ता है या नहीं। ये लिमिट खत्म हो चुका है, इसीलिए कई कंपनियों में ने नया इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। नया इन्वेस्टमेंट कब आता है? जब कोई अपना जो भी म्यूचुअल फंड है उसको सेल करता है, तो वहाँ से नया इन्वेस्टमेंट आता है। बाकी ये सारा लिमिट खत्म हो चुका है। तो इस टाइप से मतलब गवर्नमेंट ने रोक लगा रखा है कि बहुत ज़्यादा हमारा पैसा आउट ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, जिससे हमारे मतलब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहती है सरकार, जिससे अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट में देखते हैं। डायरेक्ट में दो टाइप से है। डायरेक्ट में 2 टाइप से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फर्स्ट है नेशनल ब्रोकर एंड सेकेंड इंटरनेशनल ब्रोकर। अब नेशनल ब्रोकर में क्या है? नेशनल ब्रोकर में कुछ मतलब हमारे कुछ ब्रोकर्स हैं इंडिया के, जिन्होंने अमेरिका के या ग्लोबल कोई ब्रोकर होगा उसके साथ टाई अप कर रखा है और उसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो इसमें नेशनल वाले में जैसे कुछ लोगों ने टाई अप कर रखा है, जिसमें ग्रो है, 5 पैसा, 5 पैसा, एंजल वन, ऐसे ही और कई हैं, वो भी हम आगे लिस्ट दिखा देंगे। हमने मतलब अभी आगे आपको लिस्ट वो दिखा देंगे टोटल कौन कौन से ब्रोकर हैं। ये कुछ ब्रोकर हैं जिन्होंने मतलब टाई अप कर रखा है, इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कुछ हैं जो मतलब इंटरनेशनल ब्रोकर कुछ हैं जो डायरेक्ट उनकी मतलब वो अमेरिका में अकाउंट खोलते हैं और उन्होंने अपना ऑफिस इंडिया में भी खोल रखा है, जो डायरेक्ट मतलब आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो उसमें से जैसे है इंटर एक्टिव ब्रोकर, बेस्टेड फाइनेंस। तो ऐसे ही और भी ब्रोकर हैं जो अमेरिका या ग्लोबल ब्रोकर हैं, और वो लोग यहाँ पे मतलब डायरेक्ट एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, उसके थ्रू आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और गिफ्ट सिटी जो है, गिफ्ट सिटी में हमारा जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंड बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इन लोगों ने दो सेटअप वहाँ पे बना रखा है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए। तो जो पहला है वो है इंडिया INX
ये जो है ये BSE का प्लेटफॉर्म है, BSE एंड NSE IX, मतलब इंडिया INX BSE का प्लेटफॉर्म है और इसमें NSE लिखा हुआ है, ये NSE का प्लेटफॉर्म है। तो ये NSE और BSE ने दो इंटरनेशनल अपना एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में बना रखा है, अभी जल्दी में ही ये सब बना है, जिसके थ्रू ये लोग भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। अब ये जो BSE है इंडिया INX, इसके थ्रू 80 कंट्रीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 80 देशों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये NSE जो है ये मेनली अमेरिका पे फोकस करता है, NSE IX जो मेनली कहाँ पर फोकस करता है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये मेनली 3 तरीके हो गए। अब इसमें देखिए ये वाला जो इनडायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे इंडिविजुअल लिमिट ना होके किस पर लिमिट है, इसमें लिमिट किस पर है, इस वाले में कंपनीज पर लिमिट है, कि मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां कर सकती हैं वो $7 बिलियन, मतलब 60,000 करोड़, जिसमें एक कंपनी का फिक्स कर दिया गया है $1 बिलियन, लगभग 8,500 करोड़, जो कि ETF और म्यूचुअल फंड दोनों को मिला के है। अब ऐसे ही यहाँ पर कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं लगाया गया है, बट यहाँ पर लिमिट इंडिविजुअल लगाया गया है। अगर आप इसमें शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पर जो लिमिट है, लिमिट यहाँ का है 2,50,000 US डॉलर। इसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो नियर अबाउट 2.2 करोड़, 2.2 करोड़ पर ईयर। ये क्या है, 2.2 करोड़ पर ईयर एक इंडिविजुअल के लिए इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट यहाँ पर जो $7 मिलियन और $1 मिलियन है, ये वन टाइम है, ये पर ईयर नहीं है, ये वन टाइम है, जो कि मतलब इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो ये हमारा तरीका है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने का। सबको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट में दो हैं, नेशनल ब्रोकर एंड इंटरनेशनल ब्रोकर। गिफ्ट सिटी के थ्रू दो टाइप से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडिया INX, NSE IX। और इसमें लिमिट जो है इनडायरेक्ट में, वो इनडायरेक्ट में कंपनी पर लिमिट है, किसी भी इंडिविजुअल पर लिमिट नहीं है। बाकी डायरेक्ट एंड गिफ्ट सिटी रूट, इन दोनों मेथड में कहाँ पर लिमिट है, इन दोनों में लिमिट इंडिविजुअल में है, जो कि है 2,50,000 USD या 2.2 करोड़ पर ईयर। इतना सबके समझ में आ गया। अब बाकी हम देखते हैं, इसी को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत से अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्यों करें US स्टॉक में निवेश, क्यों करें US स्टॉक में निवेश। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश क्यों करें। तो उसका सबसे मेन रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब हो गया कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, मतलब अलग केवल इंडिया पर ही हम, इंडियन बाजार पे ही हम निर्भर ना रहें, अमेरिकी बाजार में भी हम इन्वेस्टमेंट करें। कैसे कभी कभी होता है कि इंडिया का बाजार डाउन हो जाता है और अमेरिका का बाजार ऊपर जाता है, ऐसे कभी होता है कि अमेरिका का डाउन हो जाता है, इंडिया का ऊपर जाता है। तो इसलिए यहाँ से डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। और ग्लोबल कंपनियों में हिस्सा, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनियों में हिस्सा, और डॉलर में कमाई, रुपए से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है डॉलर को। तो ये सब मेन हमारे फायदे हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत से निवेश करने के तरीके जो अभी हमने डिस्कस किया, उसी को एक बार हम और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भारत से निवेश करने के तरीके, जैसे हमने पहला बताया इनडायरेक्ट रूट। तो इनडायरेक्ट रूट में क्या है, इंडियन ब्रोकरेज ऐप, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक जैसी ऐप्स, जो US ETF या म्यूचुअल फंड, इसके थ्रू हम क्या खरीद सकते हैं, ETF या म्यूचुअल फंड, जो भी हमने बताया, निवेश कर सकते हैं।
आसान और कम डॉक्यूमेंटेशन। मीन्स अगर आपका अकाउंट है तो आपको कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ से ETF खरीद सकते हैं। इसके बारे में हमने पहला एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। भारत में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन म्यूचुअल फंड वर्सेज ETF। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शन है इसमें। तो मेनली यहाँ पर मेरे एसेट, जिसको हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मेरे एसेट ETF, इसमें एप्पल, अमेजॉन, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनियों के ETF और म्यूचुअल फंड दोनों हैं, मतलब फंड ऑफ फंड भी है। ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है अच्छी तरह से। दूसरा मोतीलाल ओसवाल, जिसको नेस्डैक 100 पर बेस्ड है ये, और ये भी ETF और फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड है। नेस्डैक की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियों में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एंड फ्रैंकलिन इंडिया, जिसने US अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एंड इडेलवाइज इसने US टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये सब मेन हमारे 5 फंड हैं जिसके थ्रू हम ETF और म्यूचुअल फंड के थ्रू मतलब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इसकी लिमिट हमने पहले ही बता दिया है कि टोटल लिमिट जो कंपनियों के लिए है वो $7 बिलियन, 60,000 करोड़, और एक पर कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो $1 बिलियन, लगभग 8,500 करोड़। अब वही जो हमने अभी बताया था उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट लिमिट रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो कि है, अब इसमें वाया योर बैंक अंडर RBI LRS, RBI ने एक रूल बना रखा है जिसको LRS कहते हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसके थ्रू क्या है कि अगर आप भारत से इन्वेस्ट करते हैं तो RBI की लिबरलाइज्ड रेमिट स्कीम LRS लागू होती है। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक सालाना $2,500, लगभग 2.2 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है। यह लिमिट इंडिया INX एंड NSE IX पर भी लागू होता है, क्योंकि यहाँ US डॉलर में सेटलमेंट होता है। तो मतलब जहाँ ये वहाँ पर जैसे आप जब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डायरेक्ट रूपी से ही आप उसको मतलब ये कन्वर्ट खरीद सकते हैं, वहाँ पर आपको डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना होता। जहाँ भी आप डॉलर में कन्वर्ट करके फिर ट्रेडिंग करेंगे वहाँ पर ये लिमिट लागू हो जाएगा। आप टोटल इतने डॉलर तक ही मतलब इंडिया से बाहर भेज सकते हैं, वो चाहे शॉपिंग के लिए भेजें या किसी भी मतलब रीजन से के लिए भेजें। आप $2,50,000 ही पर ईयर भेज सकते हैं, तो इसलिए ये लिमिट है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डायरेक्ट, दूसरा आ गया डायरेक्ट रूट, जिसमें नेशनल ब्रोकर हमने बोला। तो यहाँ पर देखो सारा लिस्ट दिया हुआ है कौन कौन से इसमें ब्रोकर हैं। तो एक है कुबेरा, जिसने पार्टनरशिप कर रखा है बेस्टेड फाइनेंस, एक अमेरिकी मतलब ट्रेडिंग कंपनी है जिसके थ्रू ज़्यादातर लोगों ने पार्टनरशिप कर रखा है। ऐसे ही 5 पैसा, इसने भी बेस्टेड फाइनेंस से पार्टनरशिप कर रखा है। एंजल वन, इसने भी बेस्टेड फाइनेंस से पार्टनरशिप कर रखा है। HDFC सिक्योरिटीज, इसने भी बेस्टेड फाइनेंस से पार्टनरशिप कर रखा है। एक्सिस डायरेक्ट, इसने भी बेस्टेड से फाइनेंस मतलब पार्टनरशिप कर रखा है। रेलिगेयर ब्रोकरेज, ये भी बेस्टेड फाइनेंस से इसने भी टाई अप कर रखा है। अब आगे और देखते हैं, आगे यहाँ पर देखिए ग्रो। तो ग्रो क्या है, ग्रो ने व्यू ट्रेड से पार्टनरशिप कर रखा है ग्रो, और ICICI डायरेक्ट, इसने इंटरएक्टिव ब्रोकर से पार्टनरशिप कर रखा है। बाकी ऊपर के जो 6 हैं, ऊपर के 6 किससे कर रखे हैं, बेस्टेड फाइनेंस से इसने पार्टनरशिप कर रखा है। अब यहाँ पर जो बेस्टेड फाइनेंस है उसका एक मतलब उसने एक बैंक से भी पार्टनरशिप कर रखा है, SBM बैंक, जो है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, इससे इसने पार्टनरशिप कर रखा है। तो अगर आप इन ऊपर के मतलब यहाँ तक ऊपर के किसी भी 6 कंपनीज में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं जिसमें
5 पैसा था। और HDFC, एक्सिस बैंक, रेलीगैर, इन सब में अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके साथ ये जो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, इसका एक अकाउंट ये लोग और ओपन करके देते हैं, जिसके थ्रू आप अगर मतलब आप रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो काफ़ी कम रेट पे कन्वर्ट होता है, और इसमें वेस्टेड के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ पर देखिए, इनेबल स्मूथ यूएस फंड ट्रांसफर टू वेस्टेड फॉर यूएस इन्वेस्टिंग, मतलब वेस्टेड ने इससे पार्टनरशिप करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर चार्ज थोड़ा कम हो जाता है और इजी तरीके से आपका ट्रांसफर हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है रुपी INR टू US डॉलर एंड US डॉलर टू INR। अब यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रोकर, इसी में दूसरा है इंटरनेशनल ब्रोकर, मतलब जो डायरेक्ट मेथड था उसमें पहला हमने देखा नेशनल ब्रोकर, एंड डायरेक्ट मेथड में ही दूसरा है इंटरनेशनल ब्रोकर। भारत में उपलब्ध अमेरिकन एंड ग्लोबल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, तो इसमें इंटरएक्टिव ब्रोकर है जो कि अमेरिकन कंपनी है, या एक बड़ी अमेरिकन ब्रोकरेज कंपनी है। भारत में इसकी सेबी रजिस्टर्ड एंट्री भी है, इंटरएक्टिव ब्रोकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। US, यूरोप, हांगकांग समेत कई देशों के मार्केट में निवेश की सुविधा देता है। तो US, यूरोप, हांगकांग जैसे कई देशों में निवेश की सुविधा देता है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट पहले ज़्यादा था, अब कम कर दिया है। तो ये एक कंपनी है। दूसरा है चार्ल्स शवाब, जिसमें दुनिया की टॉप US ब्रोकर फर्म में एक है। या भारत से LRS स्कीम, मतलब वो सब में लागू होता है, कि जरिए खोला जा सकता है। जीरो कमीशन US स्टॉक ट्रेडिंग, मतलब US स्टॉक ट्रेडिंग में जीरो कमीशन पे ये ट्रेड करवाते हैं। एंड ऐसे ही थर्ड है, ये सब अमेरिकन ही है, TS अमेरी ट्रेड, ये भी अमेरिकन कंपनी है जो अब चार्ल्स श्वेब का एक हिस्सा है, मतलब चार्ल्स श्वेब ने इसको एक्वायर कर लिया है। और वेबबुल, इसके थ्रू भी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये सब था डायरेक्ट मेथड, जिसमें डायरेक्ट में दो थे, नेशनल ब्रोकर एंड इंटरनेशनल ब्रोकर। तो ये हम लिस्ट देख रहे थे इंटरनेशनल ब्रोकर का। अब इसके बाद लास्ट है गिफ्ट सिटी रूट। तो गिफ्ट सिटी रूट में देखिए, इंडिया INX, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज। इंडिया INX, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज क्या है? तो पेरेंट कंपनी इसकी है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लोकेशन गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात। लॉन्च 9 जनवरी 2017 को हुआ। यह भारत का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ऑपरेटेड बाई इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज। अब इसका रेगुलेटर एक बना दिया गया है, जैसे मतलब इंडियन जो हमारा शेयर मार्केट है उसका रेगुलेटर सेबी है, बैंक जो है उसका रेगुलेटर जैसे RBI है, ऐसे ही इसका रेगुलेटर बना दिया गया है IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये इसका रेगुलेटर है। ट्रेडिंग फीचर्स ऑफ इंडिया INX, इसमें 22 आवर्स ट्रेडिंग होता है, जिसमें US मार्केट कवर होता है, यूरोप के कई मार्केट कवर होते हैं, एशिया के कई मार्केट कवर होते हैं। और इसमें प्रोडक्ट जो हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, ये सब हैं। डेट सिक्योरिटीज, ETF, ग्लोबल सिक्योरिटीज, US, UK, सिंगापुर जैसे मार्केट। तो काफ़ी, मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाई इनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्पेशल ऑफर, डेप्थ लिस्टिंग प्लेटफार्म, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल डेप्थ लिस्टिंग प्लेटफार्म है। 100 मिलियन
बॉन्ड लिस्टेड हैं इसमें। एंड ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट GSM इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, यहाँ ग्लोबल कंपनियों के सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, ग्लोबल कंपनियों के सिक्योरिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड में देखा जाए, म्यूचुअल फंड है गिफ्ट सिटी, तो यहाँ पर इंडिया INX म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे ग्लोबल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे इंडियन म्यूचुअल फंड है, ऐसे ग्लोबल म्यूचुअल फंड भी है, तो वहां पर इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब सेकेंड आ गया NSE IFSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिसको NSCIX भी बोलते हैं। इसी को, इसको क्या बोलते हैं? NSC, ये और ये सेम है, NSCIX। NSCIFSC, इसी को शॉर्ट में NSCIX क्या है? फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड पार्टनर कंपनी NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। लोकेशन वहीं पे है, गिफ्ट सिटी गुजरात। इंटरनेशनल फाइनेंस ट्री सिटी गांधीनगर में जो कि है, ये लॉन्च हुआ था 2016 में। यह NSC का इंटरनेशनल आर्म है, NSC का इंटरनेशनल आर्म है, जिसे खास तौर पर गिफ्ट सिटी IFSC जोन में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। तो ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। NSC IFSC NSCIX में क्या मिलता है? तो यहाँ आप ग्लोबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी, डेट सिक्योरिटीज, ETF, US स्टॉक रिसिप्ट सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट। यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है, जैसे और सब में क्या था, वहाँ पर जो आपका मतलब स्टॉक होता है वो अमेरिका में मतलब स्टोर होता है, और यहाँ पे ये अलग कस्टोडियन बना रखे हैं, जिसमें अगर आप कोई कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मतलब हमारा जो सेबी है या इंडियन गवर्नमेंट है, उसके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 5 लाख डॉलर तक का सिक्योरिटी मतलब रहता है कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो 5 लाख डॉलर तक की गारंटी होती है। नियर अबाउट 5 करोड़ तक की गारंटी होती है। तो यहाँ पर NSC IFSC ने 2022 में US स्टॉक रिसिप्ट लॉन्च किया, जो कि बहुत पॉपुलर है। ये इसमें आप एप्पल, अमेजन, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, मेटा जैसी कंपनियों के फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते हैं। मतलब US में आप सारी मेथड से फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते हैं। जितना डॉलर आप इन्वेस्ट करेंगे वो शेयर के रेट से डिवाइड करके आपको उतना फ्रैक्शन में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए $100 किसी का रेट है, आपने $10 इन्वेस्ट किया, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 0.1 शेयर आपको मिल जाएगा। और मान लीजिए $100 रेट है और आपने इन्वेस्ट किया $1, तो 1 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ 0.1 आपको 0.1 शेयर मिल जाएगा। और $10 लगाएंगे तो आपको 0.1 शेयर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर $100 लगाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 1 शेयर आपको मिल जाएगा। तो मतलब फ्रैक्शन में भी आप शेयर ले सकते हैं या होल नंबर में भी ले सकते हैं, जैसे इंडिया में आप परचेज करते हैं। वही यहाँ पे बताया गया है कि 1/100 फ्रैक्शन तक भी खरीद सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए दोनों को कंपेयर किया गया है, तो ये हो गया BSC आर्म और ये NSC आर्म। BSC इंडिया INX, NSCIX पेरेंट एक्सचेंज। BSC NSC
लॉन्च डेट 2017-16, दोनों गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, और दोनों का वर्किंग आवर्स भी 22 आवर्स है। और दोनों का प्रोडक्ट जो है डेरिवेटिव डेट ETF ग्लोबल सिक्योरिटीज, ऐसे इसमें भी है डेरिवेटिव, मतलब सेम टाइप के। इसमें एक ये वाला थोड़ा सा अलग है, US स्टॉक रिसिप्ट। और इन्वेस्टमेंट लिमिट वही है, अगर आप डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो $2.5 लाख, मतलब यहाँ भी $2.5 लाख और यहाँ भी $2.5 लाख। अगर इसको रुपीज में देखेंगे तो लगभग 2.2 करोड़, ये भी 2.2 करोड़, तो 2.2 करोड़ मतलब $2.5 लाख। तो इस टाइप से अगर अमेरिका में किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके लिए 3 तरीके हैं, जिसमें सबसे इजी इनडायरेक्ट मेथड है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी पूरा बना रखा है। और एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें आप 2 टाइप से अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक इंडियन ब्रोकरेज कंपनी में, एक अमेरिकन एंड ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी में, और डायरेक्ट आप इंडिया से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करके। और तीसरा है गिफ्ट सिटी रूट, जिसमें एक NSE और BSE जो हमारे 2 मेन एक्सचेंज हैं, इन्होंने अपना इंटरनेशनल एक्सचेंज बना रखा है, जिसके थ्रू आप मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा लिमिट कितना है पर ईयर। अगर इंडिविजुअल देखें, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिविजुअल लिमिट $2.5 लाख लगभग 2.2 करोड़ है। और अगर आप इनडायरेक्ट मतलब ETF या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए कोई लिमिट डिफाइन नहीं किया गया है, बट वो लिमिट डिफाइन किसके लिए किया गया है, कंपनीज के लिए लिमिट डिफाइन किया गया है, जो कि $7 बिलियन है टोटल सारी कंपनियों को मिलाकर, मतलब 60,000 करोड़। और $1 मिलियन है एक कंपनी को मिला, एक कंपनी के लिए, जिसमें $7 मिलियन जो है वो म्यूचुअल फंड प्लस ETF या और भी कोई बांड वगैरह जो भी इशू करना चाहे, वो टोटल मिला के उतना लिमिट है। ऐसे ही जो $1 मिलियन मतलब 8,500 करोड़ जो लिमिट है एक कंपनी के लिए, वो भी सारा कुछ मिला के है। उसमें आप ETF ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, बांड ले लो, कुछ भी ले लो, आपका वो टोटल लिमिट है। तो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या तरीका है, कितना लिमिट है। अगर ये वीडियो आपको, इस वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आप, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।